बाकी लोग अन्य कई लोगों को प्रसन्न करने के लिए जो तथाकथित तौर पर मिनिस्टर लेवल के हैं, लंबा अनुभव है उनका, लोगों को परेशान करने 100 लोगों को मैं ढूंढ रहा हूँ पूरे जिले से, सिर्फ इस विधानसभा से नहीं। सभी जमीनी नेता, हम तो छोटे नेता हैं, अभी जनता चाहेगी तो उनसे बड़े नेता होंगे, लेकिन सभी जमीनी नेता जो रियल में किसी भी समाज के और दिन रात लोगों के बीच रहते हैं, सबकी निर्मम राजनीतिक हत्या करके आए हैं। ये बात उनकी राजनीतिक हत्या की है। उसके बाद आए माननीय व्यासदेव प्रसाद जी, उनका टिकट कटवाए, उनको पैरालिसिस तक पहुंचा दिए। अभी हाल में भी एक ब्राह्मण विजय शंकर दुबे जी थे, बड़े नेता थे, महाराज ने उनके बेटा को शामिल कराया अपनी पार्टी में और उनकी राजनीतिक हत्या करके अभी वो आए हैं। तो सिर्फ अन्य लोगों का, वैश्य समाज, कुशवाहा समाज और राजपूतों का ही नहीं हत्या करते हैं। सिवान के सभी दावेदार उनके तंत्र मंत्र के डर से, भय से या मजबूरी से या लोभ से, आप उनसे अकेले में बात करिएगा, सबकी आह के साथ मैं हूँ। सभी लोग वहाँ मजबूरी में सिर्फ अपना शरीर लेकर खड़ा है। कल किया था, आपका नामांकन स्वीकृत हुआ कि कुछ लोगों ने मिलकर उसको कैंसिल करवा दिया? नामांकन तो स्वीकृत हुआ और सबसे कम पढ़े लिखे में हम लोग माने जाते हैं, हमारा समाज माना जाता है, तो हमने सिर्फ एक सेट में किया था और मेरा स्वीकृत हुआ। बाकी लोग, अन्य कई लोगों को प्रसन्न करने के लिए जो तथाकथित तौर पर मिनिस्टर लेवल के हैं, लंबा अनुभव है उनका, लोगों को परेशान करने का, वो लोग 4-4 सेट में किए। अच्छा। हाँ, उनका डर था कि कहीं कैंसिल हो जाएगा। हमारा प्रशासनिक विद्वेष से अगर नहीं होता तब कोई हमारी कमी नहीं थी और आज स्वीकृत हुआ। 20 तारीख को हम लोग को सिंबल मिलेगा। चलिए, मुद्दा क्या होगा? आपका चुनाव लड़ रहे हैं तो जनता के बीच तो आप रहे नहीं है, बहुत जनता के बीच जाए नहीं है, चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या था? देखिए, जनता के बीच रहने की जहाँ तक बात है, 2009 में मैं दिल्ली से आया था, मेरी वजन 68 किलो थी, आज मेरी वजन 61 किलो है। तो हमारा ही जनता के बीच ही रहने का 3 गाड़ियां हम पुरानी कर चुके हैं और इतना दिन हम जनता के बीच रहे हैं। जहाँ आप जिनसे लड़ने आए हैं वो जनता के बीच कितना रहे हैं ये हम लोगों से पूछेंगे और बताएंगे। अगर वो हम जितना इस जनता के बीच, सिवान के लोगों के बीच रहे हैं पिछले 10 सालों में, उसका 10 टाइम्स बिलो भी वो रहे होंगे, तो हम मानेंगे कि वो जनता के बीच रहने वाले लोग। 100 लोगों को मैं ढूंढ रहा हूँ ऐसा। एक बात मैं और आपको कह दूं कि मैंने तय किया है कि मैं कोई भी बात असत्य नहीं बोलूंगा। अगर असत्य बोलूंगा तो मेरी बातों को सिरे से लोग खारिज करें। और 100 लोगों को मैं ढूंढ रहा हूँ पूरे जिले से, सिर्फ इस विधानसभा से नहीं, कि ये महाराजगंज के उज्जर और सिवान के लाल जो यहाँ आए हैं, 100 लोग की विपदा काल में पिछले 1 दशक में, जब से वो पावर में है, 1.5 दशक से, इसके पहले तो नौकर थे भाजपा के ऑफिस में, और अभी उन्होंने एक विधायक को नौकर बना के रखा। तो एक स्टाफ विधायक है उनके, माननीय विधायक बरौदा, उनसे वो कहते हैं कि सिर्फ राजपूत, उनको सब लोगों से डर है, वो खतरा लेकर ही पैदा, वो बाद में हम आपको बता देंगे। वो जो व्यक्ति आए हैं वो सिवान में सभी जमीनी नेता, हम तो छोटे नेता हैं, अभी जनता चाहेगी तो उनसे बड़े नेता होंगे, लेकिन सभी जमीनी नेता जो रियल में किसी भी समाज के और दिन रात लोगों के बीच रहते हैं, सबकी निर्मम राजनीतिक हत्या करके आए हैं। ये बात हमें लोगों को बतानी, और वो सिर्फ हमारे समाज का ही नहीं, वो शुरुआत किए माननीय रमाकांत पाठक जी की राजनीतिक हत्या से, उनका टिकट कटवाए और उनकी राजनीतिक हत्या किए। उसके बाद आए माननीय व्यासदेव प्रसाद जी, उनका टिकट कटवाए, उनको पैरालिसिस तक पहुंचा दिए। अभी हाल में भी एक ब्राह्मण विजय शंकर दुबे जी थे, बड़े नेता थे, बी टच में रहे हैं महाराज जी से, उनके बेटा को शामिल कराया अपनी पार्टी में और उनकी राजनीतिक हत्या करके अभी वो आए हैं। तो सिर्फ अन्य लोगों का, वैश्य समाज, कुशवाहा समाज और राजपूतों का ही नहीं हत्या करते हैं, पॉलिटिकल हत्या। सिवान के तो कई बड़े दावेदार थे आप। सिवान के सभी दावेदार उनके तंत्र मंत्र के डर से, भय से या मजबूरी से या लोभ से, आप उनसे अकेले में बात करिएगा, सबकी आह के साथ मैं हूँ। सभी लोग वहाँ मजबूरी में सिर्फ अपना शरीर लेकर खड़ा है। उन लोगों को पद दिया गया है। अभी पिछली बार राज्यपाल का पद दिया गया था माननीय व्यासदेव प्रसाद जी को, मैं उनके साथ था उनके नामांकन में, तो राज्यपाल बने थे। तो हम उनसे कहे थे, उनके बेटा, हम मीडिया में भी कहे थे, अभी होगा, हम डिलीट कुछ नहीं करते हैं, बयान होगा कि राज्यपाल तो नहीं बने व्यासदेव प्रसाद जी, लेकिन अपने बेटे की, उनका भी हम नाम है, हम इसलिए थोड़ा प्यार है, उनका भी राजनीति ले लिए। तो वो राज्यपाल बन रहे थे। अभी कुछ लोग एमएलसी बनेंगे, कुछ लोग दिल्ली के एलजी बनेंगे, जो पढ़े लिखे ज्यादा होंगे, काबिल लोग होंगे। उसके बाद कुछ लोग बोर्ड में जाएंगे, मैं नाम नहीं बताऊंगा। पिछले आधे दर्जन लोग जो अभी उनके गाड़ी पर घूम रहे थे, कल नामांकन में थे, वो लोग सब किसी न किसी बोर्ड में थे 3-4 महीना पहले। और मैं ये भी ढूंढ रहा हूँ कि बिहार का एक आदमी निकल कर आए, सीमान छोड़ दीजिए, ये प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं 2015 में, एक आदमी निकल कर आए जो ये बताए कि हमको माननीय मलाई पांडे मंत्री जी ने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए हमको कहीं से टिकट दे दिया है। एक आदमी अभी तक। सिवान तो उन्हीं पे डिपेंडेंट है। हाँ, वो सिवान के नहीं, वो सारण के आला कमान हो गए।
लेकिन आप लोग को जानकारी होगी 2005 के पहले ये बिहार साला कमान से चलता था, पूरा बिहार। उन लोगों का हालत अब देख रहे हैं, 3000 वोट में कोई जानता पहचानता भी नहीं है। अब ये आला कमान आए थे। मैं जानता हूँ 24 सीटों पर, हर सीट पर 4 से 5 कैंडिडेट दे चुके थे, सबको विधायक बना चुके थे, सबके पैरेलल एक एक आदमी को खड़ा भी कर चुके थे। आपने सुना होगा, मैं पहली बार जाना हूँ, मुझे नहीं पता था, दलित समाज के एक मनोज राम जी हैं, दरौली विधानसभा से दावेदार, तो मैं उनका घर द्वार भी नहीं जानता हूँ, अभी पता चला उनकी वेदना जो सुना। उनके चाचा को ये लोग नचा रहे थे, ये लोग अम्बेडकर की बात करते हैं। ऑफिस में आप देखिएगा एक वीडियो वायरल हो रहा है, उनके चाचा को डांस करा रहे थे, बाबू साहब और पंडित जी लोग ताली बजा रहे थे, और उस शर्मानंद राम जी को चादर ओढ़ा के लोग नचा रहे थे। आप देखे होंगे, ये दलित की बात करना है। उसके भतीजा को मेरी जो जानकारी है, करोड़ों का खर्चा कराया है। किसी राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, वैश्य, कोयरी, कुशवाहा, यादव का भी उतना खर्चा नहीं है जितना मनोज राम ने पिछले 6-7 साल से किया है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर है वहां पर। और हमको जो पता चला, लोगों ने ही बताया, उन वेरीफाई भी मैंने किया, कि सब लोग जो गिफ्ट मलाई बाबा करते थे, उससे कीमती गिफ्ट ये उससे लेते, गिफ्ट के बड़े प्रेमी। एक अजीत ओझा जी थे, मैं साथ में गया हूँ, नाम रख के बता रहा हूँ, दुनिया में अब नहीं है, उनके साथ जाने वाले लोग जिंदा हैं। तो जब जाते थे तो हमको लगता क्विंटल में इनको हम मावा, काजू बर्फी पहुंचाए होंगे, काजू किशमिश ड्राई फ्रूट खाते थे, प्रदेश अध्यक्ष हुआ था। जीवन यादव का नाम मैं बता रहा हूँ, हम एक से एक चीज रोज आपको बताएंगे जो लोग सोचा नहीं होगा। जीवन यादव के यहाँ से क्विंटल में ही लोकसभा का कैंडिडेट बनाने के लिए, आदमी का नाम भी बताएंगे, टाइम भी बता देंगे, अगर कहेंगे, दोनों में कोई डिनाई करेंगे, जीवन मेरे भी मित्र हैं, अगर वो भी डिनाई करेंगे तो हम डेट वाइज बता देंगे कि क्विंटल में वहां से ड्राई फ्रूट्स खाए हैं। ये जो चॉकलेट की लोग बात करता है, उसके बाद सिवान का सर न झुके, और अभी तक तो इन्होंने झुकाया है, ये सिवान के लाल कहलाते हैं। और सोचिए कि कोनार का आदमी निकला, प्रशांत किशोर, बोला कि तुम चोर, तुम्हारा बाप चोर, और तुम्हारी बीबी चोर, तुम्हारे बीबी के पैसे इस खाते से आए, तुम्हारे पिताजी के इस खाते से आए, तुम एम्बुलेंस में इस खाते से, इसका डिटेल बताओ। क्या यही सिवान है राजेंद्र बाबू का सिवान? राजेंद्र बाबू का सिवान, और वहां का आदमी ये सुनकर मौन है, इसको हम क्या समझें? इसलिए हम चाहते हैं और इस सिवान को बचाने हम आए, और ये वीर परिणाम की चिंता नहीं करते हैं, हम सिवान को बचाने हैं, इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं। आपको इतनी खुन्नस क्यों? हमारी कोई खुन्नस नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। पटना में लोग कहते हैं कि अगर भ्रष्टाचार का फोटो लगाना हो तो मलाई पांडे जी का फोटो लगा दीजिए, कहीं भी देश में करप्शन का फोटो लगाना हो तो लगा दीजिए। मुझे उनसे खुन्नस नहीं है, मुझे सिवान से मोहब्बत है, सिवान से प्यार है, मैं इसी सिवान में रहता हूँ। मैं जहाँ देश विदेश जाऊंगा या जहाँ जाता हूँ तो लोग बताएंगे, आप खुद देख लीजिए, ये 15 सालों से लगभग बीच का थोड़ा अंतराल छोड़कर सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं। आप स्वास्थ्य का हालत कहीं देख लीजिए।